सर, वो गलती हो गई, पहचाना नहीं आपको। तो जैसे सुअर के हाथ लग गए थे इस पे, गंदा हो गया और कुत्ते की तरह जितने पैसों के लिए भाग रहा था ना, उससे बहुत महंगा है ये। रख ले, निकल। कहाँ जा रही हो ममता? मैं ये शादी नहीं करूंगी। जिस इंसान ने मेरी जान बचाई, वो खुद एक दुल्हन के पीछे क्यों भाग रहा है? ममता, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ प्लीज। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं खो जाऊंगी यहाँ से। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा, प्लीज ये मत करो। मेरे पास हो ममता, प्लीज रुक जाओ प्लीज। तुम पहले वादा करोगी मेरी बात मानो। मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसा होगा। प्लीज ममता ये मत करो, मेरे पास आओ ममता, प्लीज। ममता तुम जो कह रहे हो। अरे तुम क्या कर रही हो? तुम नीचे गिर जाओगी। ममता! क्यों बचाया मुझे? ये क्या कर रही हो आप? ठीक तो है ना? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं आपको? कैसे आप ऊपर से, मतलब? क्यों? तुम तो साक्षात देव के रूप में हमारी जिंदगी में आई हो। आपने मेरी जान बचाई। हाँ, पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना, अगर तुम्हें कहीं लग जाती तो। अबे ओ अंकल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम तो बड़े ही दोगले निकले यार। वहाँ पे मेरी जान क्या बचा रहे थे और यहाँ पे इसकी जान लेने पर उतर आए तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? आज तुम इससे जबरदस्ती शादी करने निकले थे। कुछ हो जाता इसको तो कौन जिम्मेदार रहता? तुम रहती है ये। अरे नहीं, ये दूल्हा नहीं है, ये मेरा भाई है। भाई है? हाँ, आप ये क्या पागलपन कर रही थी? क्योंकि मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ एक बार मेरी शादी हो गई ना, तुम शादी नहीं करो। मैं बस तुम्हारा घर बसते हुए देखना चाहती हूँ। मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, जब मुझे कोई लड़की मिलेगी मैं उससे शादी कर लूंगा। लड़की मिल गई क्या? तुम मेरे भाई से शादी करोगी? क्या? इस अंकल से शादी? आपका दिमाग तो ठीक है ना? आपको चोट आई है सर पे? क्या हुआ है? ठीक है ना सब? देखो, I'm sorry if I bothered you। मैंने मेरी जान बचाई है और लाइफ में तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो मुझे बताना। तेरी माँ इतना उधार छोड़ कर गई है, पहले वो चुका, उसके बाद मुझसे पैसे मांगना। आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? हाँ, बताओ ना कितने पैसे चाहिए तुम्हें? रुकिए दीदी, इसे मैं हैंडल करता हूँ। रुकिए आप, तो चलो मेरे साथ। अरे ये पक्का कोई स्कैमस्टर लगती है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 लाख रुपए। मुझे मेरी कॉलेज की फीस भरनी है। 1 लाख? पक्का ये स्कैमस्टर ही है। सच में? मैं सच कह रही हूँ। देखो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें एक पैसा वापस कर दूंगी, कसम से। पैसे तो मैं दे दूंगा तुम्हें, पर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या? अभी देखा ना तुमने मेरी बहन को, मेरी शादी के लिए कितनी ऑब्सेस्ड है। छत से कूदने जा रही थी। क्या इसका मतलब मैं तुमसे शादी करूँ? देखो सिंपल सी बात है, मुझे बीवी चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं, एक बारी मेरी बहन की शादी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। आई थिंक इट्स अ फेयर डील। और वैसे भी मेरी बहन तुम्हें कोई देवी टाइप लड़की समझ बैठी है, जो तुम किसी भी एंगल से दिखती नहीं हो। वैसे उम्र क्या है तुम्हारी? शादी करने लायक है? 21 साल की हूँ। शराब पीने के लिए और शादी करने के लिए एज काफी है। मैं करूंगी तुमसे शादी, लेकिन हाँ, मेरी भी एक शर्त। कैसी शर्त? यही कि जब मैं तुम्हारा सारा पैसा तुम्हें रिटर्न कर दूंगी, उसी दिन उसी वक्त हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म।
ओके? और हाँ, तुम्हारी बहन मुझे देवी समझती है तो तुम बस देखते जाओ। मैं उन्हें धीरे धीरे ये यकीन दिला दूंगी कि मैं देवी नहीं बैडी हूँ। फिर वो खुद ही रिश्ता तोड़ देंगे। बोले डील मंजूर? सुनो, ये लो तुम्हारे पैसे। इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो। एक बार हमारी डील पूरी हो गई तो हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सब कुछ सही लिखा है। पेन, एक पेन भी नहीं है। पेन तो होना चाहिए कम से कम मेरे पास। तुम्हारे पास भी नहीं है? पर मेरे पास आइडिया है। अंकल, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। चलिए सर। क्या कर रहे हैं सर? एक मिनट, एक मिनट। ये गाड़ी तुम्हारी है? अगर इसे पता चल गया कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे गरीब बनकर इसका टेस्ट लेना पड़ेगा। मैं ड्राइवर बन जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरी गाड़ी नहीं है, मैं तो ड्राइवर हूँ इस गाड़ी का। बॉस तो ये है। पकड़ो मैं इसको। आइए आइए सर, आइए सर। हाँ आइए सर प्लीज। मैंने ड्राइवर से इतने पैसे ले लिए? सर, आपने सच में शादी कर ली? सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। एक बारी फिर सोच लो। मेरी उम्र ज्यादा है, फैमिली कॉम्प्लिकेटेड है और मैं ज्यादा कमाता भी नहीं। मेरे लिए एक छोटा सा घर अरेंज करो। छोटा सा घर? मेरी असली पहचान उसे पता नहीं चलनी चाहिए। ओके सर। ये पहनूंगी ना तो उसकी बहन को यकीन हो जाएगा कि मैं कोई देवी नहीं, पूरी बैडी हूँ। वाओ, पिकनिक शॉपिंग कर रही है, वो भी अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए। तू पागल हो गई है क्या? पहले तो तूने खुद को 1 लाख में से बेच दिया, अब इम्प्रेस भी तू ही करेगी। बहन, उस बुड्ढे की ना उम्र हो गई है, कुछ नहीं होने वाला उससे। देख, पहली बात तो उनकी इतनी भी उम्र नहीं है, मुझसे बस 10 साल बड़ी, which is normal। क्या मतलब, क्या जमाना आ गया? इतनी यंग हॉट बेटी मिली है और गिफ्ट भी तू ही दे रही है। मतलब रिंग, शॉपिंग, रोमांस सब कुछ तू ही करेगी क्या? हाँ एग्जैक्टली, आई मीन सही बात है। सॉरी। चलो ला दो फोन। तू क्या कर रही है? अरे यार, बुड्ढा तुझे एक रिंग तो गिफ्ट कर ही सकता है ना। हो गया, कर दी तेरे बुड्ढे का मैसेज। शादी तो सस्ते में निपटा दी, अब बीवी को रिंग भी नहीं दिलाओगी क्या? वाह, तो ये है असली गेम। पहले शादी फिर डिमांड्स। टिपिकल औरत। एक्चुअली ऐसी ही औरतें होती हैं जो अपने हस्बैंड्स को ना नीले ड्रम में पैक कर देती हैं। सॉरी, वो जो मैसेज आपको आया था वो मेरी फ्रेंड ने गलती से भेज दिया था। यहाँ पे तो सब कुछ कितना महंगा लग रहा है। पर देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं। हाँ, ये जो कुत्ते के गले में है ना, वो आपके बजट से बहुत ज्यादा है। और आप आराम से देखिए, क्योंकि सपने देखने के लिए जीएसटी नहीं लगता। उस कुत्ते की शक्ल और किस्मत दोनों आपकी शक्ल से बेहतर है। और मुझे उस कुत्ते को देखकर लग नहीं रहा कि कोई उस पर तरस खाता होगा। खरीदने आए हो ना, तो ये देखो, इसकी जो कीमत है ना, उसे सुनकर लोगों की हालत खराब हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं। रुको,
पहले अपने हाथ सैनिटाइज करो। पता नहीं कहां कहां पर हाथ लगा कर आए होंगे। गार्ड, सैनिटाइजर लेकर आओ, सैनिटाइज करो। हाथ आगे कर। तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा लगता है ना कि सैनिटाइजर की सारी फैक्ट्री भी तुम्हारे मुंह पर डाल दे तब भी तुम्हारे कीटाणु ना खत्म नहीं होंगे। तुम जैसे लोग ना ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी खरीदने नहीं आते हो, इसी की हवा खाने आते हो। What the hell? अब जिस मुंह से इतनी गंदगी निकलेगी उसे भी तो साफ करना जरूरी है। Guards! वो देख, कुत्ते का खाना भी तुझे देखकर गंदा हो गया। अबे तेरी औकात या कस्टमर की तो क्या, पोछा लगाने वाले की भी नहीं है, समझा? खा ले, तेरी औकात देखकर लग रहा है कुत्ते का खाना भी तेरे लिए होटल के बराबर के जैसा है। खा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये 2 कौड़ी का आदमी और इसकी वाइफ यहाँ पर आकर तमाशा कर रहे हैं। अब मेरे ऊपर सैनिटाइजर भी फेंक दिया। विजय मेहता? तो सॉरी। आज मिस्टर विजय मेहता इस मॉल के ओनर स्पेशल इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। वो रिंग और ये नेकलेस दोनों पैक करा दीजिए। ये नहीं, ये क्या कह रहे हो आप? इसकी प्राइस सुन के मेरी 4 पुश्तियां बेहोश हो जाएगी। नहीं चाहिए। ये लीजिए सूसन, यू कैन कॉल मी विजय। अब आप लोग एक दूसरे को जानते हो? अब ये मेरे बॉस को जानते हैं। हाँ, मैं इनके बॉस को जानता हूँ। एनीवे सर, हम ये नहीं ले सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इसे, सॉरी। अफोर्ड? मैडम, आप हमारे 1000 लकी कस्टमर है। ये तो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है आपको। क्या? वाओ, बहुत अच्छी है। चले? हाँ चलो, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ले जाती हूँ। बिल मेरे ऑफिस पहुँचा दीजिएगा। जी। जिस आदमी का तुम लोगों ने इंसल्ट किया, जिसको कुत्ते का खाना खिलाने जा रही थी, वो मिस्टर विजय मेहता है। मेहता इंडस्ट्रीज के सीईओ और इस मॉल के मालिक। यू आर फायर्ड। सर प्लीज। गेट आउट। इतनी महंगी रिंग फ्री में? इतनी भी महंगी नहीं है। हो हेलो, तुम सीईओ के ड्राइवर हो, सीईओ नहीं हो। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, न्यूली मैरिड कपल होते लकी है। देखो ना, पहली एंगेजमेंट रिंग फ्री में मिल गई। वो मैं क्या कहती हूँ, हम ना लॉटरी का टिकट निकालना शुरू कर देते हैं। क्या पता हम करोड़पति भी बन जाए, है ना? चलो चलो। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। ओह माय गॉड, ये इतना बड़ा घर तुम्हारा है? नहीं, मैं नहीं मानती। सच बताओ, ये घर तुम्हारा है? हाँ, मेरा ही है। ओ भाई, कितना बड़ा घर है। मैंने उसे छोटा घर अरेंज करने को कहा था, इसने इतना बड़ा घर क्यों अरेंज कर दिया? चलो ना। दीदी आप? कहीं दीदी को मेरे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया?